आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सावन का चौथा सोमवार, भगवान का प्रिय महीना सावन का सोमवार, अधिक मास में, मल मास में, चतुर्मास में सावन का सोमवार। सावन के सोमवार में भगवान शिव शंकर की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने आपको कल रवि प्रदोष की पूजा बताई थी। आज सुबह भी, आज ये सावन का सोमवार है, वो बहुत सारे योग के साथ आया है। आज रवि योग है, आज सुबह रवि योग था, दोपहर और शाम में विश्वकर्म योग है और शाम तक प्रीति योग है। आज के दिन पूजा करना, मैं ये आपको पूजा बहुत बार दिखा चुकी हूँ कि कैसे भांग धतूरा जो आप सिर्फ शंकर भगवान पे ही चढ़ाएंगे, माता पार्वती पे नहीं चढ़ाएंगे। माता पार्वती पे श्रृंगार की वस्तु चढ़ती है, भांग के साथ, चंदन के साथ। आप किस तरह भगवान हर 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 महादेव की पूजा कर सकते हैं। भगवान को लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी चढ़ा सकते हैं। चंदन, दूध, अक्षत से पूजा करने बताऊंगी। लेकिन आज रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। आज मैं आपको एक बिल्व शिवा परम रुद्राभिषेक, सावन के चौथे सोमवार में आपको रुद्राभिषेक की पूजा दिखाऊंगी। रुद्राभिषेक कैसे होता है सावन के सोमवार में, वो भी भगवान को जो बेलपत्र का वृक्ष भी है, भगवान को बहुत पसंद है। तो हम बेलपत्र के साथ, कहते हैं कि बेलपत्र के स्पर्श के मास से ही आपका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बेलपत्र के साथ हम किस तरह भगवान शिव शंकर की पूजा करेंगे। भगवान जो है, उनकी जलाधारी से जल लेके पहले आप अपने मस्तक पर लगाएंगे और फिर हम आज पूजा करेंगे बेलपत्र से। समस्त शिव परिवार की बेलपत्र से कैसे, कहते हैं सावन के हरे महीने में बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करने का बहुत महत्व है। बेलपत्र से आप कैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं भगवान का कैसे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं बेलपत्र से। नंदी भंगी समस्त परिवार के साथ पूजा करेंगे और मैं एक बेलपत्र से आपको बताएंगे। ये भगवान को हमने लाल चंदन चढ़ाया है, अक्षत चढ़ाया है, भांग धतूरा चढ़ाया है, सबको चढ़ाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि बेलपत्र से कैसे पूजा करेंगे। ये भांग है, ये भांग सिर्फ शंकर भगवान को चढ़ती है, माता पार्वती को नहीं चढ़ती। आज आपको बेलपत्र के साथ हम पूजा करके बताएं। एक बेल्व शिवा अर्पणस्तु, एक बेलपत्र से हम भगवान की आपको कैसे बताएंगे। भगवान के जो बेलपत्र हरे हरे होते हैं, उसको हम लोग लोटे में अंदर भिगा के रखते हैं, उससे आप हरे हरे रहते हैं। तिग्नम तिराकारम एक बेल्व शिवा परम, तिग्नम तिराकारम एक बेल्व शिवा परम, अघोर पाप नाशनम शिवा अर्पणस्तु। कहते हैं कि भगवान पे एक बेलपत्र चढ़ाने से आपके समस्त पाप मिट जाते हैं। अघोर पाप जो होते हैं, स्पर्शनम बेलपत्रम, समस्त पाप आपके मिट जाते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। तिग्नाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संभारम एक बेल्व शिवा परम, अखंड बेलपत्र पूजे शिवे शंकरम, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहते हैं कि बेलपत्र के स्पर्श मार्ग से आपके अघोर पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सावन की चौथी सोमवारी में आज हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं चंदन और बेलपत्र से। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 3 बार नहीं, आप जितनी बार हो भगवान पे इस तरह भिगा के लोटे में चंदन और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। चंदन और बेलपत्र के साथ आप बेलपत्र पे चंदन से लिख भी सकते हैं, अघोर पाप नाशनम एक बेल्व शिवा परम। तिग्नाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संभारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहते हैं कि बेलपत्र की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको स्पर्श मास से ही बेलपत्र के आपके
हाँ, आपके दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज सावन की चौथी सोमवारी जितना बेलपत्र से आप बेलपत्र के साथ महादेवाय नमः, रुद्राय नमः, शिवाय नमस्तुभ्यम, आप वो मंत्र के साथ आप बेलपत्र से भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उस पर जल का छिड़काव कर सकते हैं और बेलपत्र के साथ आप भगवान का रुद्राभिषेक, जहाँ पे अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, जलाधारी की जगह पे बेलपत्र चढ़ाइए, सर्प के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, नंदी भंगी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए और बेलपत्र से कहते हैं स्पर्शनम दर्शनम पाप नाशनम, स्पर्श करने से बेलपत्र पुण्य लगता है। आज आप बेलपत्र से पूजा करके भगवान को प्रसन्न कीजिए। ये सावन की चौथी सोमवारी में आप बेलपत्र से पूजा कीजिए। भगवान को बेलपत्र बहुत पसंद है और आप माता पार्वती को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। दर्शनम बिलपत्र स्पर्शनम पापनाशनम, अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणस्तु। कहते हैं कि बेलपत्र के स्पर्श मात्र से ही आपको हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मानसिक शारीरिक सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप इस बेलपत्र को प्रसादी जैसे घर में सुखा के भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आप आरती कीजिए। तो आज मैंने आपको रुद्राभिषेक, देखिए भगवान को मैंने गठबंधन भी बांधा है, आप इसी तरह और भगवान पे आप 2 से 3 बार पंचामृत कर सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज 3 महायोग हैं। सावन के चौथे सोमवार में 3 महायोग हैं। सुबह रवि योग था क्योंकि प्रदोष काल था सुबह, और प्रदोष का व्रत का जो रवि योग था वो सुबह था, और उसके बाद रवि योग था। आज प्रीति योग है और विश्वकर्म योग है। इतने सारे योग हैं और सावन की चौथी सोमवारी है। तो आज के दिन पूजा करने से भगवान का रुद्राभिषेक आप पंचांग आप किसी चीज़ से कर सकते हैं। आप फूल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पहले बेलपत्र से कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में सिंगी नहीं है तो इस तरह आप मंत्र बोल के, शिव चालीसा बोल के, मैं आपको एक दिन शिव चालीसा से घर में रुद्राभिषेक कराऊंगी। हर के घर में सिंगी नहीं होती है, तो आप कैसे एक एक फूल चढ़ा के शिव चालीसा करके आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और पूजा में सामग्री आप जितनी चाहे उतनी बार चढ़ा सकते हैं। पहले पंचामृत कर सकते हैं, पंचामृत के पहले भी चंदन चढ़ा सकते हैं, बाद में भी चंदन चढ़ा सकते हैं। आज सावन की सोमवारी है चौथी, तो पूरे दिन आप मंदिर में सामग्री चढ़ा सकते हैं और आप बार बार सामग्री चढ़ा सकते हैं। भांग धतूरा आप सिर्फ शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, पार्वती जी को नहीं चढ़ाएंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे रामे, राधे राधे। सावन करी हरा हरा महीने की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हार्दिक महादेव।